बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और चार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो हम बना रहे हैं यकम जनवरी यानी 1 जनवरी 2024 के लिए। अगर मार्केट यकम को यानी 1 जनवरी को ओपन ना हुई तो 2 जनवरी को ओपन हुई तो यही वीडियो कारआमद रहेगी। तो इसी वीडियो को हम यूज़ करेंगे 2 जनवरी के लिए। दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फ़ैबो लगाता हूँ। आप भी प्लीज़ ये फ़ैबो लगाना सीखें, इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी देखें, मार्केट ने अपना टॉप बनाया, हमने वो टॉप से बॉटम तक फ़ैबो लगाया। ठीक है जी, थोड़ा सा सेट करते हैं इसको। जितना एक्यूरेट लगाएंगे उतना रिज़ल्ट एक्यूरेट निकलेगा इसका। जी, मार्केट ने 61.8 ये वाला लेवल हासिल किया फ़ैबो का, और ये वाला लेवल हासिल करने के बाद मार्केट ने अपना डाउनफॉल शुरू कर दिया। 61.8 फ़ैबो का गोल्डन लेवल कहलाता है। यहाँ तक मार्केट को लाजमन वापस आना चाहिए। अगर वापस नहीं आती तो मार्केट वापस अपने उसी ट्रेंड में लौट जाती है जहाँ से वो आई थी। तो देखिए, इसने अपनी रिट्रेसमेंट पूरी की। पूरी करने के बाद यहाँ आपने एक चीज़ नोट कर रखनी है, मार्केट ट्विज़र टॉप बना रही है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। नीचे आते हुए यहाँ एक और दिलचस्प बात बताता, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं मार्केट को गौर से देख रहा हूँ और गौर से देख रहा हूँ। उसकी यही वजह थी। तो मैं यही नोट कर रहा था कि अगर मार्केट 81 के ऊपर पूरी कैंडल देती है, बड़ी कैंडल देती है, बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल देती है, तो हम मज़ीद बाय में बैठेंगे और ऊपर वाले लेवल हमारे ऑन हो जाएंगे। लेकिन आप नोट करें, इधर मैं पूरे 2 दिन देखता रहा, कैंडल नहीं दी बल्कि विक दी। अगले दिन भी इसने कैंडल नहीं दी बल्कि विक दी, यानी 81 के ऊपर इसने विक छोड़ी, कैंडल नहीं छोड़ी। इसी चीज़ को मैं नोट कर रहा था, और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट ने ऊपर जाना है या ऊपर नहीं जाना। तो 2 दिन इसने ऊपर विक छोड़ी, 81 के ऊपर कंफर्मेशन कैंडल नहीं दी, और मार्केट का डाउनफॉल शुरू हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि डाउनफॉल कहाँ तक आएगा। अच्छा, यहाँ एक और भी बात बताता जाऊँ। ये देखें, यहाँ मार्केट ने 50 के मूविंग एवरेज की सपोर्ट ली, तकरीबन मॉर्निंग स्टार बनाया और मार्केट अप गई, इंडिकेटर छोड़ा था। यहाँ भी जिस चीज़ को मैं बता चुका हूँ कि जिस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है, यहाँ भी मार्केट आपको इंडिकेट कर चुकी है, मतलब ट्विज़र टॉप बना रही है, और ट्विज़र टॉप बनाने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आ रही है। प्रीवियस में देखा जाए, ट्विज़र बॉटम बना और मार्केट अप गई। ये छोटी छोटी अलामात होती हैं, छोटे छोटे इंडिकेटर होते हैं। अगर हम इनको ज़हन में रखें तो ये हमें काफ़ी फ़ायदा देते हैं। जी, हम नेक्स्ट फ़ैबो लगाते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। जी, अब मार्केट ने जो अपना हाई बनाया है, इसके ऊपर फ़ैबो लगाने की कोशिश करते हैं। फ़ैबो लगाने में हमेशा एहतियात किया करें आप। जितना अच्छा फ़ैबो लगेगा आपका, तो उतनी ही एक्यूरेसी देगा आपको ये। सेलेक्ट करते हैं दोबारा से इसको। हाँ जी, सिलेक्ट हो गया। जी, ये हमारा फ़ैबो लग गया दोबारा से। अब हमने देखना है, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ताकि हमें इसकी रीडिंग भी नज़र आए। थोड़ी सी एक्यूरेसी और बढ़ाते हैं इसकी। जी, 23% मार्केट रिट्रेस कर चुकी है। प्लीज़ आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त, छोटी स्क्रीन कर लेते हैं। मार्केट फ़ैबो की 23% रिट्रेसमेंट मुकम्मल कर चुकी है, लेकिन इसने अभी तक इसके नीचे कैंडल नहीं दी। 23% यानी 61 बनता है इसका, यानी 2061 के नीचे अगर H1 की कैंडल आपको देती है, कंफर्मेशन होती है, तो अगला लेवल क्या रहेगा?
2045 फैबो का 38% का लेवल 2048। मैं दोबारा से बता रहा हूँ प्लीज़। तो यहाँ से हम सेल करेंगे 61 के नीचे से, यहाँ से सेल करेंगे और यहाँ तक सेल करेंगे 45 तक इंशाअल्लाह। अगर दोबारा मार्केट 30 यानी 2045 के नीचे कैंडल देती है तो हम 2030 तक सेल करेंगे, और इसी तरह 2030 के नीचे कैंडल देती है तो 2018 के तक हम सेल करेंगे। यहाँ फिर आके हम रुक जाएंगे। ये कहलाएगा फैबो का गोल्डन लेवल ऑफ फैबो। अगर मार्केट इसके नीचे कैंडल देती है तो मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट 100% भी पूरी कर सकती है। वो तकरीबन बनती है हमारे पास 1973, क्योंकि यहीं से मार्केट ऊपर उठी थी, और यहाँ से फिर नीचे आएगी। 200 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है हमारे पास यहाँ तक 1945 1946 तक, यहाँ तक मार्केट नीचे आएगी। अगर फैबो का ये वाला लेवल टूटता है 61 वाला, ये 50 का मूविंग एवरेज है, 2001 के ऊपर पड़ा हुआ है, इसके नीचे मज़ीद इसकी सपोर्ट पड़ी हुई है 1945 1946 के ऊपर। यहाँ तक मार्केट बाआसानी आ सकती है अगर फैबो के गोल्डन लेवल को इसने ब्रेक किया। अगर ब्रेक ना किया तो मार्केट यहीं से 2018 से दोबारा अपवर्ड जाना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। तो ये हमारे बड़े टाइम फ्रेम हो गए। तो यहाँ हमने देखा। अब H4 में जाके देखते हैं प्लीज़। H4 में जाके देखें, तकरीबन वही चीज़ बन रही है। मार्केट ने नीचे कैंडल क्लोज नहीं की फैबो के 23 वाले लेवल के नीचे। यहाँ आपको ज़्यादा वाज़े नज़र आ रहा है, बल्कि विक छोड़ती रही, बार बार विक छोड़ती रही। अब अगर 61 के नीचे कैंडल आती है और बड़ा टाइम फ्रेम होना चाहिए, H4 H1 होना चाहिए, तो हम इसके नीचे सेलिंग करते जाएंगे। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता जाऊँ मैं आपको। टॉप बनाया, टॉप से फिर सेल आई, फिर इसने टॉप बनाया, टॉप से फिर सेल आई, अब फिर ये ऊपर जा रही है, ऊपर से फिर ये सेल आएगी। ये H4 का टाइम फ्रेम है। H1 में ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ रहा है जी। टॉप से सेल आई, फिर विक लगा के टॉप बनाया, सेल आई, और फिर विक लगा के टॉप बनाया, वहाँ से सेल आई, और अब ये इसका टॉप है 2068। प्रीवियस डे फ्राइडे वाले दिन मार्केट बार बार इसको टकराती रही, लेकिन ऊपर ज़्यादा नहीं बढ़ी। तो अब हमारा निचला लेवल 61 हमने इसके ऊपर नज़र रखनी है और गहरी नज़र रखनी है। H1 में भी देखें, लेवल तोड़ने का मतलब होता है पूरी कैंडल नीचे आनी चाहिए, उसकी विक भी नहीं टकरानी चाहिए। ये दोनों कैंडल्स रूल के हिसाब से 61 को ब्रेक नहीं कर रही, बल्कि इनकी बॉडी 68 के ऊपर पड़ी हुई है। इसलिए हम हरगिज़ नहीं कहेंगे कि इसने 61 को ब्रेक किया। तो जब पूरी कैंडल H1 की इसके नीचे आएगी तो तब ही हम अपनी सेलिंग शुरू करेंगे। थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट होती रहती है मार्केट में। हमने बड़े टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट देखी, तो छोटे टाइम फ्रेम में भी रिट्रेसमेंट चलती रहती है। तो यहाँ अच्छा जी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताता जाऊँ H1 में। अच्छा, 61 से नीचे मार्केट गिरेगी तो हमारा पहला TP जो होना चाहिए वो 55 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 200 का मूविंग एवरेज पड़ा है। मार्केट एक दफ़ा यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगी और अगली अटैम्प्ट में, अगली कोशिश में इसको तोड़ेगी। पहली ट्राई में इसको नहीं तोड़ सकती। हाँ, अगर अच्छा सेलिंग प्रेशर हो तो तब ये पॉसिबल है, या कोई फंडामेंटल न्यूज़ हो या कोई ऐसी चीज़ हो, तो तभी एक ही बार में इसको तोड़ेगी, वरना इससे टकराएगी, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद दूसरी या तीसरी ट्राई में इसको ब्रेक करेगी। तो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए मार्केट को 2024 में, 2024 में मैं नहीं समझता कि 1800 का लेवल हासिल करे मार्केट दोबारा। मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 1900 1950 यहाँ तक गिर सकती है।
और अगर हाई के हिसाब से बात की जाए, अपर लेवल देखे जाए 2024 में, तो 4 मार्च के बाद, डेट याद रखें प्लीज़, 4 मार्च के बाद मार्केट अपना नया हाई बनाने के लिए तैयारी पकड़ेगी। और नया हाई क्या हो सकता है? नया हाई 2450, 2400 और 2450 और 2350, ये होना चाहिए मेरे हिसाब में। 2350 से लेके 2450 तक, ये मेरे 2 लेवल हैं मार्केट के हाईएस्ट हाई, जो इस साल इंशाल्लाह ये अपना 2024 में लगाएगी। तो हमने एहतियात करना है कि ये गुमान ना रखें कि मार्केट अपने लोएस्ट लो या गैप पड़ा हुआ है 1835-33 के ऊपर, मार्केट उसको टच करेगी। मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात है, क्योंकि गोल्ड हमेशा कुछ चीज़ों के साथ चलता है, फंडामेंटल के ऊपर चलता है, इंटरनेशनल जो मामलात होते हैं उनके ऊपर चलता है, तो वो अपना इसके साथ जुड़ा होता है, DXY के साथ जुड़ा होता है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गोल्ड को मुतासर करती हैं, गोल्ड को इफ़ेक्ट करती हैं। तो इस लिहाज से गोल्ड मेरे हिसाब में अब शायद 1800 वाला लेवल इस साल हासिल ना कर पाए, बल्कि ये 1900 और 2000 इसके ऊपर रहने की कोशिश करेगा। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।